आज अपन स्पेयर के अंतर्गत जैसे दो स्पेयर आपको को दे रखे हैं तो उनके इंटरसेक्शन के बारे में जैसे अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर्स, तो इन दो गोलों के प्रतिच्छेद। तो जैसे अपन मान लीजिए दो स्पेयर अपन इस तरह से लेते हैं। पहला स्पेयर S1 के द्वारा रिप्रेजेंट करें, उसका इक्वेशन है जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इज 0। इसी तरह दूसरा स्पेयर को रिप्रेजेंट करें S2 के द्वारा, और उसका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इज 0। और मान लीजिए एक प्लेन P है जिसका समीकरण है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज 0। ये अपने को जैसे दो स्पेयर दे रखे हैं S1 और S2, और एक है प्लेन P, इसके P के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो अपन जैसे इसमें विभिन्न स्थितियों के में अध्ययन करते हैं। जैसे इसकी विभिन्न कंडीशन, जैसे मान लीजिए S1 में से S2 को घटाते हैं। जैसे प्लेन ये जो स्पेयर फर्स्ट है S1 है, इसमें से S2 को घटाते हैं तो अपने पास में क्या है, एक लीनियर इक्वेशन आता है एक्स वाई जेड में एक लीनियर इक्वेशन आता है। तो उसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है, ट्वाइस, इसमें x कॉमन आ गया तो 2x कॉमन आ गया तो u1 माइनस u2, यहाँ से यहाँ 2y कॉमन आ जाएगा प्लस v1 माइनस v2 आ जाएगा, और 2z का गुणांक क्या आएगा, w1 माइनस w2 प्लस d1 माइनस d2 इज 0। तो यदि S1 में से S2 को अपन घटाते हैं तो अपने पास में ये समीकरण आया, ट्वाइस u1 माइनस u2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू v1 माइनस v2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू w1 माइनस w2z प्लस d1 माइनस d2 इज 0। ये आया, और ये क्या है, ये एक घातीय समीकरण है एक्स वाई जेड में, लीनियर इक्वेशन है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे ये प्लेन अपन ने निकाला है, ये प्लेन मान लीजिए इस प्लेन को और S1 को मान ले लें, अपन एक साथ ले लें, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा। या ये जो प्लेन अपन ने अभी S1 माइनस S2 बराबर 0 से एक प्लेन ज्ञात हुआ, उसको अपन S2 के साथ में मान लो एक लेते हैं तो वो भी एक वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से ये जो S1 माइनस S2 0, S1 या S2 दोनों में से किसी एक साथ लेते हैं तो वो किसके को रिप्रेजेंट करता है, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे एक स्पेयर ले लें और प्लेन ले लें, तो स्पेयर और प्लेन से गुजरने वाले स्पेयर का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्पेयर थ्रू दी S1 एंड P। तो ये क्या आएगा, S1 प्लस लैम्डा P। ये क्या आएगा, एक स्पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि S1 का मान तो यह रख दिया अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 प्लस लैम्डा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज 0। तो ये आ गया। तो इसमें अपन ये देखते हैं कि इसमें ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पेयर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक क्या है, बराबर हैं, और साथ साथ में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के गुणांक क्या है, ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के गुणांक इसमें 0 हैं। तो और साथ साथ में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स वाई जेड में द्विघात समीकरण है, तो इसलिए किसको रिप्रेजेंट करती है, एक स्पेयर को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से तो इसका मतलब ये हुआ S1 प्लस लैम्डा P 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक स्पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से इन दो स्पेयर्स में से गुजरने वाले स्पेयर का समीकरण S1 और S2 जो दो स्पेयर दे रखे हैं, तो इनसे गुजरने वाले स्पेयर का समीकरण भी अपन इस तरह से क्या, लैम्डा 1 प्लस S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्पेयर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि S1 का मान रख दिया अपन ने यहाँ पे, अपन ये दिखा सकते हैं कि ये स्पेयर को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो S1 का मान अपन ने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2wz प्लस d2 बराबर 0। अब अपन क्या करते हैं, अब इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक एक साथ ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ से 1 प्लस लैम्डा, तो एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक 1 प्लस लैम्डा आ गया। इसी तरह वाई स्क्वायर के गुणांक क्या आएंगे, 1 तो यहाँ से और लैम्डा यहाँ से, तो वाई स्क्वायर गुणांक आ गया 1 प्लस लैम्डा। जेड स्क्वायर गुणांक यहाँ से 1 और यहाँ से लैम्डा, तो जेड स्क्वायर गुणांक क्या आ गया 1 प्लस लैम्डा इंटू जेड स्क्वायर। फिर 2x का गुणांक से एक ले, तो 2x का गुणांक यहाँ से u1 है और यहाँ से क्या है, यहाँ से आ रहा है अपने पास में लैम्डा u2, ये आ गया। इसी तरह 2y का गुणांक ले लें, 2y का गुणांक यहाँ से v1 आ रहा है और 2y का गुणांक यहाँ से लैम्डा v2 आ रहा है।
इसी तरह 2z का गुणांक ले लें W1 और यहाँ से 2z का गुणांक क्या रहा है लैम्डा W2 एस इंटू प्लस D1 प्लस लैम्डा D2 बराबर 0। तो ये यहाँ पे अपन ये देखते हैं इसमें ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गुणांक क्या है बराबर है और साथ साथ में इसमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के गुणांक वो अनुपस्थित हैं एब्सेंट हैं, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो लैम्डा S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अपन इसकी जैसे डायमीटर फॉर्म निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्क्वायर की डायमीटर फॉर्म क्या होगी, गोले का समीकरण व्यासीय रूप में क्या होगा वो अपन निकालना चाहते हैं। जैसे तो जैसे मान लो अपने पास में एक गोले का समीकरण निकालना है जिसके व्यास के सिरे क्या है एक सिरा ए है दूसरा सिरा बी है। ए के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हैं। तो उसका इक्वेशन ऑफ स्क्वायर क्या होगा, वो होगा x-x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 बराबर 0 ये होगा। तो ये इसका क्या है डायमीटर फॉर्म है। तो इस तरह से अपन इक्वेशन ऑफ स्क्वायर का डायमीटर फॉर्म भी यदि अपने को इसके डायमीटर के छोरों के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं तो अपन निकाल सकते हैं। अब इसके आगे जैसे अपन ये डिफाइन करते हैं प्लेन सेक्शन ऑफ स्क्वायर। प्लेन सेक्शन ऑफ स्क्वायर क्या कैसे डिफाइन करेंगे, यदि एक समतल जो है एक गोले को क्या करता है प्रतिच्छेद करता है तो समतल के वे बिंदु जो गोले पर स्थित हों तो उन वो क्या बनाते हैं कर्व बनाते हैं। तो उस कर्व को अपन क्या कहते हैं गोले का प्लेनर सेक्शन या समतलीय प्रतिच्छेद कहते हैं। तो ये जैसे अपने पास में ये स्फीयर है और एक प्लेन है तो ये प्लेन का जो प्लेनर सेक्शन है वो ये है। मान लीजिए इस प्लेनर सेक्शन पे मान लीजिए बिंदु P है, इस बिंदु P को C बिंदु से मिलाया तो ये CP क्या है R, ये इसकी रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर है जैसे रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है। और C से इस प्लेन पे लंब डाला तो ये फोटो परपेंडिकुलर N है तो ये P क्या है यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू दी प्लेन। तो अपन यहाँ देखते हैं ये एंगल कितना है CNP 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये NP बराबर किसके आ जाएगा CP स्क्वायर NP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ CP स्क्वायर माइनस CN का स्क्वायर मीन्स NP इज इक्वल टू क्या हुआ अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब ये R भी कांस्टेंट है, R क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर और P क्या है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये दोनों क्या है ये दोनों R भी कांस्टेंट P भी कांस्टेंट, इसलिए NP भी क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। इस तरह से NP कांस्टेंट आ गया। तो इस तरह से अपन ये देखते हैं कि ये जो लोकस ऑफ इस पॉइंट ये पॉइंट इसका जो लोकस होगा इस बिंदु P का जो लोकस होगा वो क्या होगा एक वृत्त होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी अंडर रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर के बराबर होगी। तो इस तरह से अपन ये देखते हैं कि मतलब ये जो प्लेनर सेक्शन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है एक वृत्त को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गोले का प्रत्येक समतलीय प्रतिच्छेद एक वृत्त होता है तथा इस वृत्त का केंद्र तो क्या हुआ N, ये N क्या हुआ फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू दी प्लेन, वो वृत्त का केंद्र होगा। और उसकी रेडियस भी अपन ने निकाली अंडर रूट रेडियस ऑफ स्फीयर का स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो उसकी रेडियस होती है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि गोले का केंद्र यदि C है और समतल द्वारा प्रतिच्छेद वक्र पर कोई बिंदु क्या लिया अपन ने P लिया और समतलीय प्रतिच्छेद पर C से CN लंब डाला जो कि समतल से N पर मिलता है। तो उस स्थिति में अपन ने निकाला कि NP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और CP R गोले की त्रिज्या है और CN क्या है P लंब की लंबाई है। और ये क्या है ये गोले और समतल के लिए क्या है R और P क्या है कांस्टेंट है तथा अतः P का जो बिंदुपथ होगा वो एक वृत्त होगा। तो इस तरह से जिसका केंद्र क्या है लंब का पाद N है और त्रिज्या क्या है अंडर रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह से अपन इसका मान ये निकाल सकते हैं। ये अपन देखते हैं कि इस तरह से प्लेनर सेक्शन क्या होता है एक वृत्त होता है। इसी तरह से अपन डिफाइन करते हैं जैसे ग्रेट सर्कल क्या होता है। तो ग्रेट सर्कल वृहत वृत्त, तो वृहत वृत्त के लिए क्या होता है यदि गोले को प्रतिच्छेद करने वाला समतल गोले के केंद्र से गुजरता है तो उस समतलीय परिच्छेद को अपन क्या कहते हैं ग्रेट सर्कल कहते हैं। और गोले का केंद्र जो होता है वही वृहत वृत्त का केंद्र होगा और
वृहत वृत्त की जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। तो इस तरह से अपन ये ग्रेट सर्कल का समीकरण अपन निकाल सकते हैं। तो तो अपन ये देखते हैं कि यदि मान लीजिए एक स्फीयर दे रखा है और एक प्लेन दे रखा है, तो यदि गोला और समतल एक साथ लिए जाते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इन दोनों को एक साथ लेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक वृत्त को रिप्रेजेंट करेंगे। संयुक्त रूप से एक साथ लेंगे तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।